नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ सुष्मिता जी का और उदयपुर टेल्स परिवार का, जिन्होंने एक नई विधा जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है उस विधा को फैलाने का काम किया है। वो है स्टोरी टेलिंग। बहुत बहुत बधाई आपको। और बच्चों, मैं आपके सामने दो कहानियां कहूँगा। दोनों कहानियां मेवाड़ से जुड़ी हुई हैं, हिंदी में होंगी, कुछ शब्द उर्दू के भी हो सकते हैं। तो अपन एक काम करेंगे कि जब कहानी खत्म हो जाए पूरा और तब आपको कुछ लगे कि हाँ इन शब्द का अर्थ क्या था, तो मुझसे या फिर अपने शिक्षक गणों से पूछें। मैं उन शिक्षकों का, टीचर्स का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इन प्यारे प्यारे बच्चों को यहाँ पे लाने का काम, बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। तो शुरू करें। धन्यवाद। तो पहली कहानी है प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप पर। उनको हम प्रातः स्मरणीय और सम्माननीय और महान क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें बहुत सारी खासियत थी। एक खासियत के ऊपर यह कहानी हम कहते हैं। हुआ यूं कि हल्दी घाटी युद्ध जीतने के बाद महाराणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों में घूमकर अपनी सेना को और मजबूत बनाने लगे। इधर अकबर ने अजमेर के सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना को मेवाड़ भेजा। इसलिए महाराणा प्रताप को गिरफ्तार करने के लिए। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर का खास भरोसेमंद था और उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो लाव लश्कर लेकर मेवाड़ की ओर कूच करता है और शेरगढ़ की तलहटी में अपना डेरा लगाता है। डेरा मतलब खेमा, खेमा मतलब कैंप। और उसके डेरे में सैनिक, हथियार, खाने पीने का सामान और ऐशो आराम का सामान सब भरपूर था। यहां तक कि वो अपने जनान खाने को भी ले जाता है, यानी अपनी बेगम और उनकी सेविकाओं को, यानी अटेंडेंट्स को भी ले जाता है। वहां उसे अपने जासूस से खबर मिलती है। जासूस समझते हो ना? स्पाई, स्पाई या। और भाई उस जमाने में मोबाइल तो थे नहीं कि महाराणा प्रताप की लोकेशन का पता पड़ जाए। तो उसे खबर पड़ती है कि महाराणा प्रताप आबू और सुंदा की पहाड़ियों के बीच में घूम रहा है। तो वो अपने डेरे पर बेगम के लिए पूरे आराम का इंतजाम करके अपनी टुकड़ी के साथ, सेना की टुकड़ी के साथ में वो कूच कर जाता है आबू की तरफ। इधर महाराणा प्रताप का बहादुर बेटा कुंवर अमर सिंह, ये उसके पास का एक इलाका होता है गोगुंदा, उस पर आक्रमण करके उसे जीत लेता है। और उसे खबर पड़ती है कि खान खाना अपने दाता हुक्म यानी महाराणा प्रताप को गिरफ्तार करने आया है। तो वो उसके कैंप यानी खेमे की तरफ अपनी टुकड़ी को मोड़ लेता है और शेरगढ़ की तलहटी की तरफ वो मुड़ जाता है और अपने सैनिकों को कहता है, मेवाड़ के वीर सपूतों, मुगल डेरे को लूटने का समय आ गया है। इन मुगल सेना ने हमारे साथ जो बदसलूकियां की हैं उनका बदला चुकाने का अवसर आ चुका है। हर हर महादेव। और अमर सिंह के जांबाज योद्धा डेरे पे टूट पड़ते हैं, आक्रमण कर देते हैं। हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे गूंजने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद
मुगल सैनिक अपने हथियार फेंककर सामने गुहार करने लगते हैं, हमने अपने हथियार फेंक दिए हैं, हम पे रहम करो। अमर सिंह दहाड़ता है, जिसने अपने हथियार डाल दिए हैं उनको मारो मत, बंदी बनाओ। कुछ देर बाद एक सैनिक की दूर से आवाज आती है, हुकुम, जनान खाने का क्या किया जाए, उन्हें मार दिया जाए या नहीं? मारो मत, उन्हें घेरा बनाकर पालकी में ले चलो। अब अमर सिंह चलते चलते यह सोचता है कि महाराणा प्रताप यानी दाता हुक्म इस काम से बहुत खुश होंगे और अब्दुल रहीम खान खाना को अपनी बेगम छोड़कर उल्टे पांव अजमेर लौटना पड़ेगा और अकबर को भी पता चलेगा कि जैसे के साथ तैसा क्या होता है। उधर महाराणा प्रताप पेड़ की छांव के नीचे अपने सामंतों से चर्चा कर रहे थे कि किस तरह मेवाड़, गोड़वाड़ और अर्बुद क्षेत्र के राजपूतों को इकट्ठा किया जाए। वो कहते हैं कि ये राजपूत अकबर की कुटिल चालों को कब समझेंगे। हमें हमारी संस्कृति की चिंता है। दिन रात ये हुक मेरे सीने में होती है कि कब हम अपनी मातृभूमि को पूरी तरह स्वतंत्र कराएंगे। ये मुगल सैनिक जब अरावली की घाटियों में चलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरे सीने पे चल रहे हो। हमें हमारे पुरखों का गौरव फिर से लौटाना है। इतने में एक सामंत कहते हैं, हुक्म, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में मुगलों की रस्सी तो जल गई लेकिन ऐंठन अभी तक नहीं गई है। सुना है अकबर का खान खाना टोह में इधर ही आया हुआ है। तो महाराणा प्रताप क्या कहते हैं, हमें हमारी स्वाभिमानी और जुझारू सेना पर पूरा भरोसा है। मेवाड़ के शासक तो स्वयं एकलिंग नाथ हैं। एक तो क्या 10-10 अकबर भी आ जाएं तो मेवाड़ का बाल बांका नहीं कर सकते। तो दूसरा सामंत बोलता है, बिल्कुल सही कहा हुक्म। मेवाड़ के सामंत ही क्या, सैनिक ही क्या, मेवाड़ का हर निवासी आपसे और मेवाड़ से प्यार करता है। आपके एक हुक्म पर वो अपनी जान न्यौछावर कर सकता है। इतने में एक सैनिक आके खबर देता है, दाता हुक्म, कुंवर अमर सिंह जी पधारे हैं। महाराणा प्रताप बहुत खुश होते हैं। अमर सिंह आकर उनको धोख लगाता है। महाराणा प्रताप कहते हैं, आओ अमर सिंह, गोगुंदा पर अधिकार की बधाई। अमर सिंह कहता है, दाता हुकुम, ये तो आपका आशीर्वाद है। मैं तो मेवाड़ का एक छोटा सा सैनिक हूं। इतनी देर में क्या होता है कि महाराणा प्रताप की नजर उस डोली पे पड़ती है। अरे आपके साथ ये डोली, कौन है डोली में? हुक्म, हमने डेरे को लूटा, उसमें से धन दौलत सब लूट कर लेके आए हैं और साथ में क्या? बताओ कौन है डोली में? खान खाना की बेगम। आप कहें तो भीम सिंह, पर्दा, खबरदार किसी ने पर्दा हटाया तो। किसी जनाना को बेपर्दा करना मुगलिया फितरत है, हमारी नहीं। हिंदवा क्षत्रिय संस्कार इसकी अनुमति नहीं देते। तो अमर सिंह बोलता, हुक्म, इन मुगलों ने हमारे लोगों को पर, उनके परिवार पर क्या क्या बदसलूकियां की है तो आपको पता है हुक्म। तो महाराणा प्रताप क्या कहते हैं, हमारी जंग विदेशी मुगलों से है जो हमारी मातृभूमि को रौंदना चाहते हैं, हमारे स्वाभिमान को मिट्टियामेट करना चाहते हैं, हमें
गुलामी की बेड़ियों में जकड़ना चाहते हैं। लेकिन उनके बीबी बच्चों ने हमारा क्या बिगाड़ा है? उनकी रक्षा करना भी हमारा सबसे बड़ा धर्म है। छटपटाता है अमर सिंह और कहता, हुक्म, इन मुगल भेड़ियों पर हम विश्वास नहीं कर सकते हुक्म। हमें हमारे अपमान का बदला लेने का मौका मिला, इसलिए जनान खाने को यहां लाया गया। अमर सिंह, बस हिंदुआ संस्कार को याद करो। नारी चाहे शत्रु के भी क्यों ना हो, उसकी अस्मिता की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हमारे पुरखों का मान रखना हमारा ईमान है। अमर सिंह बोलता है, हुक्म, हुक्म, ये अधिकार तो एक राजकुमार को भी नहीं। किसी बेबस को गुलाम बनाना कायरों का काम है, आपके जैसे सच्चे क्षत्रिय का नहीं। अमर सिंह, बेगम को उनके खेमे में सम्मान के साथ और अच्छी तरह सुरक्षित पहुंचाना है, और ये आपकी जिम्मेदारी भी है और आपकी सजा भी। ये राज आज्ञा है। आपका हुक्म सर आंखों पर। और अमर सिंह बेगम को पूरी हिफाजत के साथ में, सम्मान के साथ में उनके डेरे तक पहुंचाने के लिए निकल जाता है। जितने में एक वृद्ध सरदार महाराणा हुक्म के पास आते हैं। हुक्म, क्षमा करें, कुंवर साहब का दोबारा मुगल डेरे में जाना खतरे से खाली नहीं है। आप कहो तो एक टुकड़ी और रवाना कर दें। अंदाज लगाइए महाराणा प्रताप ने क्या कहा होगा। उन्होंने कहा, आप अपने राजकुंवर की वीरता और काबिलियत पर विश्वास करें। उनकी रगों में महाराणा कुंभा और राणा सांगा का रक्त बहता है। डोली में बेगम थी और उन्होंने न महाराणा प्रताप को देखा न किसी को, और वो जब सुरक्षित अपने डेरे में पहुंच गई तो उन्होंने खान खाना को सारी घटना सुनाई और महाराणा प्रताप के इस उत्तम चरित्र की व्याख्या की। कितनी बड़ी बात। खान खाना बहुत परेशान था, लेकिन जैसे बेगम ने वर्णन किया तो उसने महाराणा प्रताप को बिना मिले ही मेवाड़ का मरम, मेवाड़ का धर्म और मेवाड़ का कर्म समझ लिया। महाराणा प्रताप का ये महामानवीय व्यवहार तो उसके दिल में बहुत गहरे से उतर गया और वो पूरा बदल गया। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो सूबेदार से सूफी बन गया। उसने एक दोहा भेजा महाराणा प्रताप को, धर्म रसी रसी धरा खप जासी खुरसान अमर बिसंबे ऊपरे राख न चोरान। यानी धर्म रहेगा जब तक धरती रहेगी, खुरसान काल कल्पित हो जाएंगे, लेकिन हे महाराणा, धर्म को बचाने के कारण, धर्म की रक्षा करने के कारण तेरा नाम विश्व में अमरत्व प्राप्त करेगा। और अब अब्दुल रहीम खान खाना कौन बन गए? रहीम खान। आपने रहीम खान के दोहे सुने हैं, पढ़े हैं? हो सकता है कि आपके कोर्स में न हो, लेकिन हिंदी की कक्षा में, हिंदी की किताब में जरूर होंगे। जो मेरे उम्र के या मेरे से कुछ कम उम्र के होंगे उन्होंने जरूर सुने होंगे। अच्छा, ये बताते हैं, बड़े बड़ाई ना करे,
बड़े ने बोले, बोल रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। शाबाश। दूसरा, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। और एक तो बहुत ही प्यारा है यार, प्यार से भरा हुआ है। बताएगा कौन होगा? कौन बता सकता है? अच्छा, मैं थोड़ी माइम करके बताता हूं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। ठीक है, तो हमारी पहली कहानी यहां पे खत्म। दूसरी कहानी। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ कि आपके जीवन में एक दिन होता है बड़ा खास, वो कौन सा होता है? है ना? उस दिन आपको आपके सब लोग दोस्त लोग सुनाते हैं, लेकिन मैं आपको छोटा सा वो सुनाता हूं। शुभ जन्मदिनम तुभ्यम, शुभ जन्मदिनम तुभ्यम, शुभ जन्मदिनम तव हे, सकलम सफलम भूयात्। शुभ जन्मदिनम तुभ्यम, शुभ जन्मदिनम तुभ्यम, शुभ जन्मदिनम तव हे, सकलम च शुभम भूयात्। ये अपना हैप्पी बर्थडे संस्कृत का कभी इसका भी प्रयोग करना। अंग्रेजी तो बोलते रहते हो और बुझाते रहते हो मोमबत्तियों को, मत करना। तो ये कहानी भी मेवाड़ की है। तो अब बर्थडे होता किसका होता है? एक प्लांट का, पौधे का। जैसे सेलिब्रेशन होता है ना बर्थडे का, वैसे कि वैसे इसका भी हुआ है। मतलब सेलिब्रेशन के एक दिन पहले उस पौधे को नर्सरी से निकाल करके खुले स्थान पर रखा जाता है, ताकि उसको कई लोगों की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ मेनी पीपल, उसका वहां पे पौधारोपण हो, यानी कि प्लांटेशन। ठीक है साहब। आसपास सफाई की गई, छिड़काव हुआ, रंगोलियां निकाली गई और टेंट वालों ने स्वागत द्वार बनाए और बैनर, युवक मंडल आपका स्वागत करता है। और उधर खाने पीने के लिए प्लेट में कचौरी और भरने के लिए वेफर्स, प्लेट भरने के लिए उसकी व्यवस्था थी। हाँ, और इधर वीडियोग्राफर्स, इधर फोटोग्राफर्स, यानी कुल मिला के उत्सवी माहौल था। और वहां पर गाने भी चल रहे थे। सुना घर से दुनिया वालों, कौन सा गाना है? वाह 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 वाह, हिंदुस्तानी। अब ये कहानी बड़ी सस्पेंस वाली और बड़ी मजेदार है। तो वो उसका पौधा वहां पे आता है, रखा हो गया है। इधर वीआईपीस को वो जो युवक मंडल का अध्यक्ष बार बार फोन कर रहा है, उनके क्या आगे क्या, ओ चलो 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 चली माला मैं ये फटाफट सबको तैयार रखते हैं। और उधर से नेताजी आते हैं। नेताजी के साथ और भी होते हैं। वो लोग उनको क्या बोलते हैं अपन? चमचे। और फटाफट उनको मालाएं पहनाई जाती है। फोटोग्राफर्स फोटो खींचते हैं, वीडियोग्राफर्स वीडियो निकालते हैं। और माला पहनने के बाद, यानी माला पहनने वाला भी खुश और माला पहनाने वाले भी खुश। तो वहां एक मीडिया कर्मी होती है, लड़की। वो पूछती है, नेताजी आज के इस शुभ अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो नेताजी वो नेताजी जरूर बोलेंगे। उन्होंने टोपी ठीक की और
माला यहाँ तक थी, इनको यूं 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 करके कर लिया। फिर बोले हमें पर्यावरण की रखवाली करनी है। आज बोया ये छोटा पौधा कल पेड़ बन जाएगा और लोगों को छाया देगा, ऑक्सीजन देगा, शहर में हरियाली होगी, देश में खुशहाली होगी। और चमचे बोलते तालियां तालियां। अब नेताजी भी बहुत खुश हो जाते हैं, उनके चमचे भी बहुत खुश हो जाते हैं और सब लोग ग्रुप फोटो निकलवाते हैं। और इस प्रकार ये पार्ट खत्म। अब दूसरा पार्ट, जगह वही, पौधा वही, क्योंकि इसके ऊपर पानी डाला गया है नेताजी ने, पौधा वही, लेकिन उसके आसपास की जो रंगोली थी वो मिट गई है। हाँ, मिट गई। अब पौधा वहीं पे है, एक लड़की आती है, फोन पे बात करती है, हाँ हेलो, हाँ आती, हाँ, और बेचारा पौधा वहां पे था। तो लोगों को आदत होती है ना कुछ न कुछ काड़ी करने की, तो वो क्या कहा, हो मेरी तारीफ करेगी, झूठी, तो बिल्कुल फनी है। अरे फनी, ये बेचारा पौधा बेचारा बहुत परेशान हो रहा है। फिर वो और बातें करती, अच्छा रीटा ने मेरे लिए क्या कहा, ऐसा कहा है? मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं। वो जाती है और पौधा उसे देख के सांस लेता है। इतने में एक बकरी आती है, बा, 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 और बकरी पत्ते का नाश्ता करती है। पौधा बेचारा तंग हो रहा है। और बकरी के ब्रेकफास्ट के बाद एक आदमी आता है वहां पे, और वो अपने जेब से, अंदाज लगाओ क्या होगा ये, इतने फोन आता है उसका, ये फोन उसके नौकर का होता है। पिचीक पिचीक किस पे, बेचारे पौधे पे। हाँ, अरे 20 नहीं 30, हाँ 3030, हाँ। और फिर अरे पीला नहीं नीला। अरे तेरे रंगों के चक्कर में वो बेचारा बदरंग हो गया पौधा। और आगे क्या देखिए, वाव 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 वाव। अब ये क्या करेगा, बेचारा बेचारा पौधा। इतने में एक आदमी आता है, मतलब यंग, और वो म्यूजिक सुन के आता है, टिंग 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 है। उसको प्यास लगती है ना। उसको ये कदर नहीं होती कि उस पौधे को भी प्यास लग रही है। पौधा बेचारा पानी पानी पानी, लेकिन वो तो म्यूजिक में मस्त होता है, उसको प्यास लगती है। वो बोतल के ढक्कन का बम, और वो चले जाता है। और पौधा बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन इतनी देर में क्या होता है कि 3 स्कूली बच्चे, उनका ऑटो रास्ते में खराब हो जाता है, सोचते चलो पैदल पैदल चलते हैं, घर चलें। तो आते हैं वो इधर। बच्चों, पौधों की, पेड़ों की, पक्षियों की और जानवरों की आवाज को कौन समझ सकता है? जिसका दिल बहुत साफ होता है। और दिल साफ किनका होता है? बच्चों का।
वो तीनों बच्चे वहां आते हैं, अरे तो उनको आवाज सुनाई देती है, अरे ये तो प्लांट तो प्यासा है। और बच्चों के मन में दया का भाव होता है, क्योंकि प्यारे बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, वो दूसरों के दुख को पहचानते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वो तो उसको देख करके वो बहुत परेशान होते हैं और सोचते हैं चलो, लकीली वो फटाफट अपने बैग निकालते हैं और उसमें से वाटर बोतल निकालते हैं। लकीली उनकी वाटर बोतल में थोड़ा थोड़ा पानी था। अब देखो ना, अगर हम किसी की बिना स्वार्थ के मदद करना चाहे ना, तो रास्ता अपने आप निकल आता है। उनका पानी जो है उसके ऊपर वो डालते हैं, टिंग 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 टिंग। सच में जब ये प्लांटेशन हुआ था, उद्घाटन हुआ था, तब से इस पौधे पर पानी नहीं पड़ा था और हमारे प्यारे बच्चों ने इसके ऊपर पानी डाला, वो खुश हो गया, बच्चे भी खुश। अच्छा एक बात बताओ कि प्लांट को ज्यादा खुशी हुई होगी या बच्चों को? किसको? बच्चों को। आए हाय, यू सी, लेने वाला जो खुश होता है ना, उससे ज्यादा खुश देने वाला होता है। बच्चे गिवर हैं, देने वाले। अब यार देने से ही बात याद आ गई, धन्यवाद की। दर्शकों बच्चों, आप स्कूल जाते हो, स्कूल में जब रेसेस होती है तो आप हाथ धो के अपना टिफिन खोलते हो, और टिफिन खोलते हो तो भगवान को धन्यवाद देते हो, कहते हो ना, गॉड इज ग्रेट एंड गॉड इज गुड एंड वी थैंक हिम फॉर दिस फूड, है ना। एक बात सुनो, कितने बच्चे ऐसे हैं जो घर पे जाकर अपनी मम्मी को, दादी को, नानी को, बुआ को, दीदी को, मौसी को, जिन्होंने भी उसका टिफिन बनाया होता है, उसको धन्यवाद देते हैं। कितने बच्चे ऐसे? अरे वाह 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 वाह, शाबाश, आप सबको मेरा नमन है। सच में ऐसे संस्कारवान बच्चों को मैं के बीच में मैं हूं, ये सच में मेरा अहोभाग्य है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, सच में आई एम वेरी हैप्पी। देखिए ना, प्लीज हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, पुट योर। आप देखना, जब भी आपने ये कहा होगा कि मम्मी आज खाना बहुत अच्छा लगा, मेरे फ्रेंड्स को भी अच्छा लगा, आई लव यू, तो मम्मी कितनी खुश हुई होगी ना। यस, यही खुशी हमें चाहिए, यही मुस्कुराहट हमें चाहिए। अपन मेवाड़ में रहते हैं, इसलिए अपन मुस्कुराते हैं। ये टैगलाइन बनाने की इच्छा हो रही है, यानी कि अपना परिचय वाक्य है, आप मेवाड़ में हैं, मुस्कुराइए। बच्चों, जब भी अपन शीशे के सामने, मिरर के सामने है, अपनी इमेज देखते हैं और अपन मुस्कुराते हैं, तो क्या होता है? मिरर भी मुस्कुराता है। अगर किसी फूल को देखकर आप मुस्कुराए तो फूल भी मुस्कुराएगा, किसी पेड़ को देख के मुस्कुराए तो पेड़ भी मुस्कुराएगा, बादलों को देख के मुस्कुराए, बादल भी मुस्कुराएंगे, आकाश को देख के मुस्कुराओ, आकाश भी मुस्कुराएगा, और अपने जो मेहमान है उसको देख के मुस्कुराओ, वो भी मुस्कुराएगा, सारा जहान मुस्कुराएगा। तो इस मुस्कुराहट के साथ में हम आपसे अनुमति लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सबको बहुत आनंदित किया, उदयपुर टेल्स को और हमारे प्यारे बच्चों को। धन्यवाद, जय हो।